नमस्ते मित्रों, जय माँ अम्बे। माँ दुर्गा के नवरात्रों का 9 दिन का पाठ आओ पढ़ें और सुनें। दुर्गा पूजा पाठ विधि। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 माह बार चैत्र व अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नव दुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजन होने के से इन्हें नवरात्रे कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्रे वार्षिक नवरात्रे और अश्विनी मास के नवरात्रे शारदीय नवरात्रे कहे जाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम पूजा स्थल को सजाएं। फिर मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा कलश के सम्मुख मिट्टी, बालू व रेत मिलाकर जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके सभी देवी देवताओं का पूजन करें। तत्पश्चात जगदम्बा का पूजन करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ ना तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना बहुत धीरे धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन पर अचल बैठना चाहिए। पूजन सामग्री: जल, गंगा जल, पर्चा, अमृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, आसन, चौकी, पूजन पात्र, आरती कलश। नव दुर्गा की प्रार्थना करने से पहले मस्तक पर भस्म, चंदन, रोली का टीका लगाना चाहिए। नव दुर्गा की प्रार्थना के पश्चात दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसके बाद अगला श्रोत और कीलक का पाठ करें। तत्पश्चात रात्रि सूक्त का पाठ करें। इतना कर लेने के बाद सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय में वर्णित है। इन 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्रों का वर्णन है। प्रथम चरित्र: पहले अध्याय में मधु व केटप नामक 2 राक्षसों के वध का वर्णन है। द्वितीय चरित्र: इसमें दूसरे अध्याय में चतुर्थ अध्याय तक महिषासुर नामक राक्षस के वध का वर्णन किया गया है। तृतीय चरित्र: इसमें पंचम अध्याय से 11वें अध्याय तक शुभ निशुभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में आदि शक्ति माँ के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व बताया गया है। 13वें अध्याय में राजा सूरत एवं समधी नामक वेश्या को देवी द्वारा दिए वरदानों का वर्णन किया गया है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन माँ का भोग दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, विंध्येश्वरी स्रोत एवं आरती करके समापन करना चाहिए। प्रार्थना: हे करुणामयी, जगजननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। पहला दिन शैलपुत्री। वंदे वचित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखरामा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी नीमा। देवी दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गा में प्रथम है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से इनकी योग साधना आरंभ होती है। नव दुर्गा प्रार्थना: जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री किए बैल पर सवारी, अर्ध चंदन माथे पर सोहे सुंदर रूप मनोहारी। किए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारी करे जगत में उजियारा। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित देवी चंद्रघंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमंडा है, इनकी लीला न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका सुख करने वाली, मंगलमय स्कंद माता, जग के दुख हरने वाली। मुनि कृत्यान की कन्या, सबकी कत्यानी माँ, दानवंता की शत्रु है और मानवती सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि देवी, महाप्रलय ढोने वाली, प्राणी मात्र की रक्षा करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतंबर माला, यही माँ गौरी देवी, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धि दात्री देवी, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणी माई नवदुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयंती जयती चंडी नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। अर्थ: देवी कवच। श्री मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त और तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करना वाला है,
और जो अब तक आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं की हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार है। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कंत्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम स्वर्ग महात्मा देव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, वे निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और वह हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी देवियां सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम षाढ़, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति में, दक्षिण कोण में वराही, नित्य कोण में खड़क धारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वया कोण में मृत पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मणे, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे, ध्वनि शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे, यशस्विनी देवी मेरी भौरों की रक्षा करे, भौहों की रक्षा करे, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेता और नंतुना की यमघंटा देवी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलोत्व की तथा भगवती शंकरी कानों के फूल भाग की रक्षा करे, नासिका में स्कंदा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओष्ठ में अमृत कला और तथा जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे, कोमारी दंतों की चंडिका कष्ट प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे, कामाक्षी चिंबुक ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गिरीवा की धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग में नील गिरीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खंडंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वर्ष धारणी रक्षा करी, दोनों हाथों की दाहिनी दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करी, सूल सेवरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी में दोनों स्तनों की, शोक विशासिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे, नभि में कामिनी गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटि भाग की और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे,
दष्टा कराली देवी नखों की, उद्धव केशनी देवी केशों की रक्षा करे, रोम वालियों की छिद्रों में कावेरी और त्वचा की भागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे, आंतों की काल रात्रि और पितृ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका भी किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। चित्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। रुद्रानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय तोपों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा से रहित रह गया है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चित ही प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु में से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगदम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृमिक विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उस पर उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारक तांत्रिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डांकनी शांकनी, अंतरिक्ष में विचारने वाली बलवती भयानक डांकनियाँ, गिरह भूत पिशाच यक्ष गांधर्व राक्षस ब्रह्मराक्षक बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी सब जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और सदा शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री अगला स्रोत। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का कष्ट हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय और ज्ञान प्राप्ति यश दो, मेरे काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा ध्रुव विलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वथा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझ में द्वेष रखते हो, उनका तुम नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्यवान बनाओ और तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडी के, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुखे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशासित है चार भुज वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिका, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय की कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशासित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्रोत। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी किलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप से भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब उनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। इस पर भगवान शिव ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को बताया कि वह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं सुखदायी है। तब भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस पर सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलन के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है, जो ऊपर बताई गई विधि से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, मनुष्य
सिद्ध हो जाता है, वही देवता का पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सतत विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भी भय नहीं होता। वह अकाल मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा दैत्य त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलन की जानकर उसका प्रतिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विधान पुरुष का इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणदायक स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर कम फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस कल्याणदायी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति किलक स्रोत रतरी सूत्र। महत्व आदि रूप में व्याप्त इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ाने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमय ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। चित्त शक्ति रूपी रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे ध्यान में अंधकार स्वस्थ नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी की इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिसके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समक्ष पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस कल्याणमयी रात्रि देवी की गोद में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पार्थिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रि में चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासना में वर्ग की और पाप में वर्ग को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कार समुदाय को भी दूर हटाओ। हमारे लिए सुखपूर्वक तारनहारी हो जाओ व मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, सब और फैल हुआ अंधकार में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँच जाए, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी दूर करो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गायों के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम ओम स्वरूपा परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्त्रोम की भांति मेरे इस हविष्य को भी स्वीकार करो। पहला अध्याय समाप्त दोस्तों।